मैच में भागी होने से पहले पवित्र शास्त्र में से कुछ वचन के भाग को देखकर हम मैच में भाग लेंगे। निकालिए मेरे साथ ध्यान के लिए इब्री की पुस्तक 10 अध्याय, इब्री की पत्री 10 अध्याय, इब्रियस 10th चैप्टर। इब्री की 10 उसका 19 से लेकर 25 वचनों तक हम बारी बारी से पढ़ लेंगे। इब्री 10 उसका 19 से लेकर 25 वचनों को हम बारी बारी से पढ़ लेंगे। भाई हिंदी में पढ़ेंगे 19 वचन और 20 वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। By a new and living way which he had consecrated for us through the veil, that is to say his flesh. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. पढ़िए बदर 25। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी विश्वासों के परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को फिर एक बार स्तुति धन्यवाद करते हैं, बड़ाई करते हैं, वंदना करते हैं प्रभु। आराधना करने में आप अनुग्रह दिखाया, धन्यवाद करते हैं। मेष की प्रभु करीब हम आए हैं परमेश्वर, वचन के भाग को हमने पढ़ा है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आपके हाथों में इस वचनों को दे देते हैं। आत्मा से हम हमसे बात कर प्रभु। आप हमसे बात नहीं करते हैं तो हमारे सुनना, हमारे बैठना व्यर्थ है प्रभु। आपके हाथों में मुझे, आपके वचनों को, हमारे भाई बहनों को आपके हाथों में दे देते हैं। इस भवन की, हमारे सभाओं के कब्जा आप ले लीजिए। आत्मा से में भरिए प्रभु। भटकने वाले विचारों को हमारे बीच में से निकाल दिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रखने के लिए हमारी प्रार्थना है। पढ़े वचन के भाग को आपके हाथों में दे देते हैं। आप ही तोड़िए, हमें खिलाइए, हमें प्रभु आप हमें मजबूत बनाइए, ताकि प्रभु आपके आगमन के लिए हम तैयार हो सके। प्रभु आप आते हैं तो आपके साथ उठा लेने की परिस्थिति में हमको रखने के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु। आपके हाथों में हम सभाओं को, वचन के भाग को, मुझको आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना को करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और ऊंचे नाम में, आमीन। जो इब्री की पुस्तक 10 अध्याय 19 से लेके 25 वचनों तक हम जो पढ़े हैं, इसमें प्रभु हमसे ये बात करना चाहता है, हमको सिखाना चाहता है, हमको एक तैयार करना चाहता है। क्योंकि आज हम दुनिया की एक परिस्थिति को हम देख रहे हैं, दुनिया की एक हालत को हम देख रहे हैं। इससे हमें मालूम पड़ता है कि इन सारे चिन्हों को जब आप देखते हैं, इन सारे एक कामों को हम देखते हैं, आप प्रभु का वचन कहता है चौकस रहो, तैयार रहो। क्या है? छुटकारा का दिन नजदीक आया है। कौन से छुटकारा? प्रियो, आज दुनिया की एक परिस्थिति इतने नाजुक हो गए हैं, इतना परिस्थिति
कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं। आप मोबाइल में देखे होंगे, वो अपने टीवी में देखे होंगे, म्यांमार में क्या हुआ है, कोई सोचा नहीं होगा। 25-30 माला का बिल्डिंग क्षण भर में क्या हो गया है, जल समान हो गया, भूमि समान हो गया है। प्रियो, ये परिस्थिति क्यों आज हमारे आंखों को प्रभु यीशु मसीह ने खुला कर दिया है, खुला किया है कि हम इस परिस्थिति को जब हम देखते हैं, इस परिस्थिति को हम जान रहे हैं, तो प्रियो विश्वासियों के लिए प्रभु हमको कहता है कि तैयार रहो। आज क्या हो गए हैं, देखते हैं आज इतना रोना, छाती पीटना, कहीं प्रियों को खो दिए हैं, कई बच्चों को खो दिए हैं। आज उनकी जगह मालूम नहीं पड़ता है, खाते वो लोग भूस क्या हो गए, जल समान हो गया है। प्रियो, आज ये दिन जब हम बॉम्बे में आएगी, बहुत दूर नहीं, बहुत नज़दीक है, दिन बहुत नज़दीक है, दिन बहुत करीब है प्रभु यीशु मसीह आने की। इसके लिए प्रभु कहता है चौकस रहो, जागरूक रहो। क्या करना है, लिखा है यहाँ पे देखिए 22 वचन पढ़िएगा बदल। हाँ, परमेश्वर के सामने आने के लिए अपने आप को तैयार कर कर, शुद्ध कर कर, अब पवित्र लिखा है, पानी से छिड़का कर, क्या लिखा है, अपने विवेक को क्या करना है, लिखा है प्रियो यहाँ पे, हैविंग योर हार्ट स्प्रिंकल्ड फ्रॉम एन इविल कॉन्शियंस एंड आवर बॉडीज वॉश्ड विथ प्योर वाटर। क्या करना है, अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को शुद्ध रखना, अपने आप को पवित्र रखना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है, पाप रखकर हम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए याजक अपने आप को क्या करता था, प्रियो शुद्ध कर कर पहला दूसरा तीसरा अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए प्रियो वो भी डरते, कांपते, क्या करते थे, उसको पैर को घंटे बांधते, कुछ भी पाप उसके अंदर है तो वहीं पे मर जाएगा वो। अति पवित्र स्थान में उसके लिए अंदर कोई नहीं जा सकता, उसको रस्सी की पैर में रस्सी बांधकर, एक घंटी उसको बांधकर अंदर छोड़ते थे। मर जाता है, नहीं आता है, उसको रस्सी से खींचे ताकि वो पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते। आज भी प्रियो, परमेश्वर के भवन में हम आते हैं, प्रभु के घर में हम आते हैं, कैसा आना बोलता है, ड्रॉ नियर विथ, क्या बोलना है, विथ ए ट्रू हार्ट, और बोलता है इन फुल अश्योरेंस ऑफ फेथ, हैविंग योर हार्ट स्प्रिंकल्ड फ्रॉम इविल कॉन्शियंस। दुष्ट विचारों से हमारा हृदय को क्या करना है, शुद्ध रखकर प्रभु के घर में आना है। हमको क्या करना है, वचन से धोकर प्रभु के घर में आना है। क्योंकि पता नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, कलीसिया उठा ले जाएगी, हम सब उठा ले जाएंगे। कैसे उठा ले जाएंगे, तैयार है तो उठा ले जाएंगे, तैयार नहीं है नहीं उठा ले जाएंगे। बाद में हम देखेंगे, वचन के प्रकाश में हम देखेंगे क्या करना है। शुद्ध हृदय से प्रभु के पास हम आना है, कोशिश करना, प्रयत्न करना, यत्न करना। क्या करना है, जैसे दाऊद राजा कहता है, क्या कहता है, प्रभु मेरे हृदय को जांच और परख, मेरे अंदर कुछ पाप है मुझे दिखा, मेरे अंदर कुछ अधर्म है मुझे दिखा, ताकि मैं इसको
उससे मैं दूर हो जाऊं, उससे मैं दूर रहूं, उससे मैं धो कर साफ रहूं। इसके लिए प्रियो, आज इतना भयंकर परिस्थिति दुनिया में आई है, कहीं पे भी देखो शांति नहीं है, अशांति है, दुख है, रोना है, छाती पीटना है। प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन कहा है, क्या कहा? देखिए मत्ती की सुवार्ता 24 अध्याय, मैथ्यू गॉस्पेल 24 चैप्टर। मत्ती की सुवार्ता 25 अध्याय उसका 24 अध्याय का पढ़िएगा, 21 वचन को ही पढ़िएगा। हाँ, और एक बार पढ़िए सिस्टर। बहुत भयंकर परिस्थिति दुनिया में आने वाले है। जो पहले हुआ उससे भी, क्या बोलता है? For then shall great tribulation such as was not since the beginning। शुरुआत से ऐसा नहीं हुआ of the world to this time, no or nor evil shall be। बहुत कठिन परिस्थिति इस जग के ऊपर आने वाली है। इसके लिए प्रियो कहता है कि चौकस रहो, जागरूक रहो। और कहता है, देखिए यहाँ पे उसी अध्याय का 37, 38, 37 और 38 वचन। हाँ, नोह प्रभु के विश्वास के दास जहाज बांध रहा है। लोगों ने देखा, उसके ऊपर टट्ठा भी मारा। दो प्रभु ने, उसने कहा भी होगा 40 दिन 40 रात बारिश आने वाला है भाई, जहाज बांधा हूँ, जहाज के अंदर आ जाओ, अपने आप को बचा लो। क्या के एक व्यक्ति भी उसके अंदर आया? नूह के परिवार को छोड़कर एक व्यक्ति भी उस जहाज के अंदर प्रवेश किया? एक व्यक्ति नूह के परिवार को छोड़कर। क्या किए? क्या किए वो लोग? अलका, एक सीरियसनेस, क्या वो एक उन्होंने उसको बहुत शीघ्रता से नहीं लिया, बहुत हम देखते हैं वो बहुत आसानी के साथ ले लिया। क्या किए प्रियो? मजा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, शादी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत मजा कर रहे हैं। अरे प्रलय का दिन नजदीक आया है, आ जाओ जहाज में, बोलेगा तो नहीं सुना। क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को श्रृंगार कर रहे हैं। प्रियो, एलीशा प्रवक्ता गेहजी को कहता है, भाई ये खाना पीने का, मजा करने का, ये कमाने का ये दिन नहीं है भाई। गेहजी ये क्या है? ऐसा मत करो। गया है नामान के पीछे क्या लेने के लिए? अच्छे वस्त्र, अच्छे सिल्वर लेने के लिए गया है। प्रियो, हम जो भी करते हैं हमारा पीछे परमेश्वर का हाथ है। एलीशा कहता है गेहजी को, गेहजी क्या मेरा आत्मा तुम्हारे साथ में नहीं था? प्रभु का आत्मा तुम्हारे साथ में नहीं था? क्या कर रहा है? मांगता तो एलीशा तुमको दे सकता था, क्यों उसके पीछे गया?
ये कमाने की, ये जमाने की टाइम नहीं है गेहजी। क्या किया? जो नामान का खोड़ी गेहजी को आ गया। कितनी भयंकर परिस्थिति है प्रियो, क्योंकि वक्त का उसने क्या नहीं किया, समझा नहीं, भागा उसके पीछे। किसके लिए भागा? आज म्यांमार में कितने पैसे रखे होंगे घर में, कितने सोना चांदी रखे हुए, कहां गया वो? कहां गया? कमाया हुआ पैसा कहां गया? रजिस्ट्रेशन किया हुआ पेपर कहां गया? भू समाधि हो गए, पूरे नाश हो गए पूरे, कोई भी नामो निशान नहीं उनके। प्रियो, ये हालत हमारी भी है। एक दिन ऐसे सब नाश हो जाएंगे। हमारे जो भी संपत्ति, हमारे जो भी दुनिया में है, सब नाश हो जाएगी। मगर क्या प्रभु कहता है? मगर जो मेरा वचन है, मैंने जो तुम्हें समझाया, आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी मगर मेरा वचन कभी नष्ट नहीं होएगा। क्या कर रहे हैं? उसको छोड़ दिए हम लोग। उसका कीमत हमको मालूम नहीं। इसके लिए प्रभु के दास लोग, प्रभु के भक्त लोग, हमारे से जो पहले गए हैं, भाई भक्त सिंह, क्या करते थे वो लोग? प्रभु के सामने झुकना। जब ओपन एयर के लिए जाते हैं, ओपन एयर के लिए जाते हैं, क्या करते हैं? रोड पे घुटने टेकना। रोड पे अपने आप को घुटने टेक कर, जगह साफ है, गंदा है, मैला है, कुछ नहीं है, अपने वस्त्र को अपने प्रभु के सामने, लोगों के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करना। क्या है? इसके लिए उन्होंने बड़ा बड़ा काम करके गए। उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने जो मांगा प्रभु ने उनको दिया। क्यों? तुम मुझे सम्मान करोगे, मैं तुम्हें सम्मान करूंगा। तुम जो भी मुझे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरा आज्ञा तुम पालन करोगे, तुमको मैं सब कुछ दे दूंगा। प्रियो, आज क्या हम कर रहे हैं? हम परमेश्वर को कौन से स्थान में रखे हैं हम लोग? इस समय क्या होना है? अपने आप को तैयार करने के समय है, अपने आप को जांचने के समय है, अपने आप को परीक्षा करने के समय है। व्यर्थ बातों में फंस गए हैं, व्यर्थ काम में फंस गए हैं। बोलने वाला मैं भी इतना व्यस्त हो गया हूं, मैं इतना व्यस्त हो गया, इतना थक जा रहा हूं। क्यों थक जा रहा हूं? काम करके थक जा रहा हूं, इतना टायर्ड हो रहा हूं। किसके लिए? प्रभु का काम करने के लिए नहीं, मेरा काम करने के लिए इतना व्यस्त हो गया हूं। कहीं बार मैं सोचता हूं, प्रभु मैं क्या कर रहा हूं है? क्योंकि प्रियो, ऐसे ये दुनिया के राजा ने हमको क्या कर दिया है? व्यस्त बना दिया है। प्रियो, शुक्रवार के रात की प्रार्थना में प्रभु के दास ने वचन लिया था। मैंने देखा हमारे बैराके के कोई भाई बहन इसके अंदर है? कोई भी नहीं, कोई एक भाई एक बहन भी नहीं। उन्होंने एक बात उन्होंने कहा था। क्या कहा था? लोग आज सो रहे हैं, लोग आज क्या कर रहे हैं? मौज, दुनिया की लालसा में फंस गए। दुनिया की क्या है? दुनिया के खाना पीना, मजा करना, इसमें फंस गए हैं। प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम पाप कर रहे हैं। दूसरे के लिए हम प्रार्थना नहीं करते, हम पाप कर रहे हैं। प्रार्थना एकदम कम हो गया है। प्रेयर लाइफ, हमारे प्रार्थना के जीवन कम हो गया है। क्यों? व्यस्त हो गए हैं। किसमें व्यस्त हो गए हैं? लूत के नोह के जमाने में क्या थे वो लोग? टाइम नहीं था। बोट में जाने, जहाज में जाने के लिए वक्त नहीं, उनको बांधा हुआ जहाज में जाने के लिए टाइम नहीं है। ఓడ కట్టినాడండి ఆయన ప్రవేశించడానికి వాళ్ళకి సమయం లేదు. వాళ్ళకి ఆయన పిలుస్తున్నాడు, రండి ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకోండి. వినట్లేదు వాడు. व्यस्त అయిపోయినారు, व्यस्त हो गए हैं। हकीकत एक दिन आया, दरवाजा खटखटाए, पीठे। क्या है प्रियो? जब अंधकार आने से पहले
हमारे जीवन में मृत्यु आने से पहले हम प्रभु के लिए हम एक गवाह के जीवन हम जिएंगे। एक व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखिए यूहन्ना की सुवार्ता 1 अध्याय, जॉन गॉस्पेल 1 चैप्टर 47th वर्स, यूहन्ना की सुवार्ता 1 अध्याय उसका 47 वचन। हाँ, क्या बोलता है? Jesus saw Nathanael coming to him and said unto him, Behold, an Israelite indeed, in whom there is no guile. देखो ये क्या बोलता है? Behold, Israelite indeed, ये इजरायली, इसके अंदर कोई क्या नहीं, कपट नहीं है। किसको बोल रहा है? नथानिएल को बोल रहा है। क्या मेरे बारे में आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये भाई के अंदर कुछ कपट नहीं है, ये भाई के अंदर कुछ छल नहीं है, ये बहन के अंदर कुछ छल नहीं है? क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलता है? इजरायली में पैदा होने से इजरायली नहीं बनते हैं। प्रियो, उस वचन को देखेंगे हम। रोमी की पुस्तक 9 अध्याय, उसका 4 वचन पढ़िए कोई भी। हाँ, इजरायली है। इजराइल में सब व्यवस्था है। इजराइल में क्या किया है? वाचा है। इजराइल में सब कुछ परमेश्वर ने उनको क्या दिया है? सब कुछ दिया है। मगर इजराइल में पैदा होने से इजरायली नहीं बनते हैं। देखिए 8 और 9 वचन पढ़िएगा ब्रदर, 8 और 9 वचन। हाँ, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। हाँ, 9 वचन। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। हाँ, 10 और 11 वचन में पढ़िए। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था कि उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा। हाँ, यहाँ पे लिखा है हाँ, 8 वचन पढ़िए ब्रदर फिर एक बार। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, हाँ, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। हाँ, शरीर की संतान क्या है? वो परमेश्वर की संतान नहीं है। इजरायली लोग कौन है? शरीर की संतान है। अब्राहम से पैदा हुए लोग, वो अब्राहम वो भी क्या नहीं कहलाते हैं? वो प्रभु के नहीं कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है देखिए, बट द चिल्ड्रन ऑफ द प्रॉमिस आर काउंटेड फॉर द सीड। 9 वचन में लिखा है, फॉर दिस इज द वर्ड ऑफ प्रॉमिस that at this time will I come and Sarah shall have a son. And not only this, but when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac, he is the promised son. क्या है? एक वाचा प्रतिज्ञा देकर, एक वाचा देकर पैदा हुआ पुत्र कौन है? आइजक है। प्रियो, हम भी क्या करना है? वाचा का संतान हमको बनना है। देखिए वहां पे 6 वचन पढ़िए ब्रदर। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल के वंश है वे सब इजरायली नहीं। हाँ,
तो इज़राइल के वंश से सब इज़राइली नहीं। क्या है प्रियो, उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए एक वाचा का क्या होना पड़ता है? संतान हमको बनना पड़ता है। प्रियो, नाम से क्रिश्चियन के क्रिश्चियन के जाति में पैदा, जब एक रिलीजन में पैदा होने से क्रिश्चियन नहीं बनता। प्रियो, एक क्रिश्चियन नाम रखने से क्रिश्चियन नहीं बनता। क्रिश्चियन का नाम, क्रिश्चियन का प्रभु यीशु मसीह का बेटा बनना है, उसके चाल चलन हमको चलना है। एक उसके आत्मा से हमको जन्मना है। प्रियो, शरीर की बातों में, शरीर से चलने से परमेश्वर का हम कुछ नहीं कर सकते। शरीर से चलने से, शरीर के बातों से, शरीर के चाल चलने से परमेश्वर का कुछ नहीं बन सकते। इज़राइल में पैदा होने से हम इज़राइल नहीं बन सकते। प्रियो, हमको क्या करना है? व्यवस्था की पालन करने के द्वारा ही हम क्या बन सकते हैं? इज़राइली बन सकते हैं। मगर सब है, उनके पास व्यवस्था है। परमेश्वर की क्या है? भक्त लोग वहां पे हैं। लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे? 4 वचन में देखिए, पढ़िए बदल। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ उन्हीं के हैं। मगर प्रियो, इज़राइल में सब कुछ प्रभु ने उनको रखा है, मगर वो पालन हो, वहां पे पैदा होने से इज़राइली नहीं बन सकते। क्या करना है? हम नए सिरे से जन्म लेना है, आत्मा से जन्म लेना है। आत्मा से जब तक हम नए जन्म लेते हैं प्रियो, हम परमेश्वर के नहीं बन सकते हैं, प्रभु के संतान हम नहीं बन सकते हैं। इसके लिए प्रियो, देखते हैं यहाँ पे नतानियल को प्रभु ने कहता, प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये क्या है? इसके अंदर कोई कपट नहीं है। प्रियो, क्या करना है? हमारा हृदय को क्या करना? पवित्र वचनों से उसको क्या करना? शुद्ध करना, धो लेना। प्रभु के घर में जब आते हैं, इब्री के 10 अध्याय में लिखा है, क्या लिखा है? लेट अस ड्रॉ नियर विथ ट्रू हार्ट इन फुल अश्योरेंस ऑफ फेथ, हैविंग आवर हार्ट स्प्रिंकल्ड फ्रॉम एन इविल कॉन्शियंस। और लिखा है, एंड आवर बॉडीज वॉश्ड विथ प्योर वाटर। है ना? वचनों से क्या करना है? इस शरीर को शुद्ध करना है, इस आत्मा को, हृदय को शुद्ध करना है। शुद्ध करके क्या आना? प्रभु के घर में आना। आए तो ही क्या होते? हम उसके बच्चे बन जाते, नहीं तो उसके बच्चे नहीं बन सकते। प्रियो, शरीर के कामों से हम बच्चे नहीं बन सकते, शरीर के जीवन जीने से बच्चे नहीं बन सकते। इसके लिए प्रियो, आत्मा से जो जन्मता है वो परमेश्वर के संतान कहलाता है। इसके लिए देखिए, दूसरा कोरिन्थी की पुस्तक 7 अध्याय, 2 कोरिन्थी 7 अध्याय, 2 Corinthians 7 chapter, उसका पहला वचन, 7 chapter 1st verse, हम सब मिलके पढ़ेंगे। 2 Corinthians 7 chapter 1st verse, we'll read all together, हम सब मिलके पढ़ेंगे। Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. क्या करना है? इसके लिए मेरे प्रियो, let us cleanse ourselves from all filthiness, अशुद्धता से, मलिनता से क्या करना है? हमको शुद्ध कर लेना है। और कहता है, of the flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God, परमेश्वर के डर भय में रहकर हमारे आत्मा, हमारे शरीर क्या करना है? पवित्र रखना है। क्यों पवित्र रखना है? परमेश्वर पवित्र है, हमको भी पवित्र रहना है। कैसे पवित्र रह सकते हैं?
परमेश्वर के वचनों के पालन करने के द्वारा पवित्र रख सकते हैं। परमेश्वर की वचनों की हम उसकी ध्यान मनन करने के द्वारा हम क्या हो सकते हैं? हम पवित्र बन सकते हैं। ये क्या है? ये निर्मल पानी है। इससे क्या करना है? हमको धो लेना है। जैसे हम पानी से धो लेते हैं, वचनों से हमको धो लेना है। प्रियो, पिछले संडे जो प्रभु के दास, उससे पहले भी जो प्रभु के दास लोग आए थे, हम बाइबल उठा के पढ़ते हैं। दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, मगर इसको कितना हम पढ़ते हैं, इसका कितना अनुकरण हम करते हैं, कितना पालन हम करते हैं? क्या है? हमारे आत्मा हमको दर्शाता है। हमारे आत्मा हमको क्या करता है? आत्मा हमको बताता है हम कितने पढ़ते हैं। प्रियो, इसके लिए क्या करना है? अपने आप को शुद्ध रखना है, पवित्र रखना है। इस पवित्र शास्त्र पढ़ते ही रहना है। प्रियो, मंदिर में आते हैं, बाइबल पढ़ के हम मंदिर में आना है। प्रार्थना कर कर हमारे कॉन्शियंस को, हमारे विवेक को क्या करना है? शुद्ध रख कर आना है। तो ही हम क्या हो सकते हैं? प्रभु के संतान हो सकते हैं, प्रभु के बच्चे हो सकते हैं। प्रभु आएगा, उसके साथ उठा ले जा सकते हैं। प्रियो, कुड़कुड़ाना क्या है? दुनिया की बातों में हम फंसना, दुनिया के चाल चलन में हमको फंसना क्या करता है? शरीर को दर्शाता है। इसके लिए प्रियो, अपने आप को जांच लेंगे, परीक्षा कर लेंगे। क्या है? परमेश्वर हम सबों से बात कर रहा है, क्योंकि उसके आने के समय बहुत नज़दीक है। क्या होगा? इसी दुनिया ही हमारा क्या है? सब कुछ है। दुनिया ही क्या है? हमारा सब कुछ है करके हम इसके लिए हम अपने समय को व्यर्थ बिताएंगे। क्या होता है? एक दिन आएगा, हम छोड़ दिए जाएंगे। देखिए, परमेश्वर के लोग कैसे उन्होंने चाल को उन्होंने चला। व्यवस्था निर्गमन की पुस्तक 16 अध्याय। Exodus 16 chapter. चैप्टर का 16 अध्याय का 2 और 3 वचन हम सब मिलके पढ़ लेंगे। एक्सोडस 16 चैप्टर, निर्गमन 16, उसका 2 और 3 वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness, and the children of Israel said unto them, would to God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the full, for ye have brought us forth into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया। मिस्र देश से छुड़ाने से पहले उनको क्लियर, साफ रीति से उनको बताया। क्या साफ रीति से बताया? तुमको इस देश से मैं छुड़ा रहा हूं, तुम्हारे कष्ट को मैंने सुना हो, तुम्हारे दुख को मैंने सुना हो, तुमको इस कष्ट और दुख से तुमको छुड़ाकर मैं तुम्हें कनान देश में लेके जाने वाला हूं। वो कनान देश में तुमको दूध और मध बहने वाला देश है, वो देश में तुमको लेके जाने वाला। मगर लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? मूसा और आरोन के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं। क्या कुड़कुड़ा रहे हैं? क्या याद कर रहे हैं? मिस्र देश को याद कर रहे हैं। क्या मिस्र देश में उनको मिलता था?
मिस्र देश में उनको मिलता था। यहाँ पे क्या है, पेट भर के खाना खाते थे। लिखा है यहाँ पे, when we eat by the flesh pots and when we did eat bread with full, क्या है, मांस को खाते थे, खाने को पेट भर के खाने खाते थे। और कहता है, for you brought us forth into this wilderness to kill this whole assembly, हमको ये जंगल में लेके आया, हमको मार डालने के लिए लेके आया। मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया, गुलामी से छुड़ा के लेके आया, मद और दूध बहने के देश में चला के लेके जा रहा है। जंगल में उनको उनके साथ है, गर्मी में उनको क्या बादल दे रहा है, रात में उनको रोशनी दे रहा है, उनका पहना हुआ चप्पल नहीं पटा है, लाल समुद्र को 2 भाग किया है, पत्थर में से पानी उनको पिलाया है, फिर भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बहन? हाँ, हमको जंगल में लेके आए, इधर मार डालने के लिए लेके आए। प्रियो, ये लोग क्या कनान देश में गए, प्रॉमिस लैंड में गए? ये लोग नहीं गए। क्यों नहीं गए? इजरायली प्रदेश में पैदा होने से इजरायली नहीं बनता। क्रिश्चियन के परिवार में पैदा होने से क्रिश्चियन नहीं बनता। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक वो कोर्स नहीं करता है, जब तक वो डिग्री उसको प्राप्त नहीं करता, तब तक डॉक्टर नहीं बन सकता। विश्वासी का बच्चा विश्वासी नहीं बन सकता जब तक वो उसके पद चिन्हों के ऊपर, प्रभु के पद चिन्हों के ऊपर नहीं चलता, व्यवस्था के पालन नहीं करता, विश्वासी नहीं बन सकता। प्रियो, यहां पे 6 लाख लोग तो निकल गए, मगर क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं, पेट के बारे में सोच रहे, खाने के बारे में सोच रहे, पानी के बारे में सोच रहे। जिस परमेश्वर ने तुमको छुड़ा के लेके आया, मिस्र देश से छुड़ा के लेके, अद्भुत कामों को उसने किया, खिलाफ मूसा और आरोन के खिलाफ क्या कर रहा है? कुड़कुड़ा रहा है। प्रियो, हमारा जीवन भी ऐसा रहेगा, कुड़कुड़ाना जिंदगी रहेगी। क्या है? कुड़कुड़ाना। कभी भी देखे कुड़कुड़ाना क्या है? ऐसे लोग परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। क्या रहना? शुद्ध रहना, हृदय शुद्ध रहना। देखिए भजन संहिता 32 अध्याय, साम्स 32nd चैप्टर 2nd वर्स, भजन संहिता 32 उसका 2रा वचन। हाँ हाँ, धन्य है प्रियो, क्या बोलते हैं? धन्य है व्यक्ति जिसका अदन का लेखा प्रभु ना ले, और धन्य है व्यक्ति जिसका मन क्या है? जिसके मन के अंदर कपट नहीं है। क्या बोलता है? ब्लेस्ड इज द मैन अनटू whom the Lord imputeth not iniquity and in whose spirit there is no guile। जिसके अंदर क्या नहीं है? कपट नहीं है। वो कौन है? धन्य है प्रियो। क्या है? धन्य है। कपट नहीं रहना, मन के अंदर क्या नहीं रहना? कपट नहीं रहना, शुद्ध रहना, पवित्र रहना। प्रभु यीशु मसीह के पास क्या थी? कपट नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह सिंपल। नताने के पास कपट नहीं था। क्या था वो? लिखा है ये इजरायली है, इसके अंदर कपट नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है? छल नहीं है। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के संतान हम लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हम लोग हैं। क्या नहीं रहना हमारे अंदर? कपट नहीं रहना, दुष्टता नहीं रहना। क्या है? परमेश्वर के बच्चे, हम परमेश्वर के संतान। क्यों? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आएगा, क्या है? तैयार रहेगा। जिसका मन शुद्ध है, जिसका मन पवित्र है, वैसे लोगों को उठाने के लिए आएगा। सबको उठाने को नहीं आएगा।
बहुत लोग छोड़ दिए जाएंगे, बहुत लोग त्याग दिए जाएंगे। एक परिवार में पति पत्नी एक खाट के ऊपर सोए रहेंगे, एक उठा ले जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। क्यों? हमको उधर काकड़ी मिलता था, उधर लहसुन मिलता था, उधर हमको बहुत सारे खाने के लिए मिलते थे, मगर इधर कुछ नहीं मिल रहा है। उधर मांस मिलता था, ऐसे वचन लिखा है या इस अध्याय में हम देखते हैं। ऐसे क्या कर रहे हैं? खाने पीने के पीछे क्या कर रहे हैं? अपने वक्त पेट भरने के पीछे अपने वक्त को गंवाते, अपने वक्त को खर्च करते। प्रभु के बारे में कुछ, प्रभु के व्यवस्था के बारे में कुछ उनके पास कुछ नहीं थी। क्या हो गए? ये लोग सब यहीं पे रह गए, मगर जंगल में मर गए, मगर प्रभु के पास जो प्रभु ने दिए वाचा के स्थान में प्रवेश नहीं कर पाए। मैंने बहुत बार, कई बार मैंने बोला होगा कि कुछ पक्षियां एक देश से दूसरे देश को प्रयाण करते हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं, कुछ काल में, कुछ ऋतुओं में अलग अलग देश में चले जाते हैं। ऐसे एक झुंड एक ग्रुप, पक्षियों के ग्रुप जा रहे थे। एक पक्षी ने देखा, ऊपर से देखा, नीचे बहुत मांस, बहुत खाना वहां पे पड़ा है। क्या किया? पक्षी नीचे आ गई, नीचे आके देखा बहुत खाना पड़ा है, वो खाना खा लिया, बहुत खाना खा लिया। बाकी पक्षी चले गए। क्या कर रहा है? वहां पे बहुत खाना मिल रहा है, वो खाते रह गए। एक दिन आया, जो पक्षी दूसरे स्थान में चले गए थे, एक दिन वो लोग लौट के आ रहे थे। एक पक्षी ने उनको देखा, लौट के आ रहे हैं, उनके साथ जाना है। ये पक्षी उनके साथ जाने के लिए कोशिश की, मगर जा नहीं पाए। क्यों? पेट खा के पेट भर गया है। क्या हो गया? वजन हो गया, पेट भर गया। क्या कर रहा है? बहुत खाना मिल रहा है, खा के वजन हो गया, उठने को नहीं हो गया, वो पक्षी चले गए। आज हम भी क्या कर रहे हैं? खाने के पीछे हैं। वो खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। क्या है? दुनिया के एक एंजॉयमेंट के पीछे हम लोग हैं। क्या है? कोई ऐसा, मैं बड़ाई नहीं करता, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है बिना नाश्ता किए हुए, बिना खाए हुए, क्यों टाइम हो गया, प्रभु के घर में जाना मुझे? क्या है? प्रभु के घर में जाना, टाइम हो गया है, मैं जाऊं, रेडी है खाना, रेडी है नाश्ता, ब्रेकफास्ट रेडी है, मुझे जाना। ऐसा कोई प्रभु के भवन में ऐसा कोई रहेंगे? और कुछ ऐसे कुछ है, कोई भी आए। कुछ लोग, मैं बड़ाई नहीं करता, हमारे भाई नायगांव से हमारे बीच में आते हैं, सिस्टर वहाँ पे बैठी है, बड़ा इन प्रभु की महिमा के लिए बोलता हूँ। नाइट में काम किए हैं, रात भर काम किए है, सवेरे नल्ला सोपरा में आए हैं। वो भाई नल्ला सोपरा से उठा के यहाँ पे मंदिर में लेके आया है। हम लोग रहेंगे? बड़ा ही नहीं करता है। ऐसे है कुछ प्रभु के लोग हैं। प्रियो, प्रभु क्या देखता है? हमारे मनों को देखता है, हमारे एक हृदय को देखता है, हमारे अंतरेंद्रिय को देखता है, क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे बीच, हमारे साथ है। हम जो भी करते हैं प्रभु देखता है। इसके लिए प्रियो क्या करना है? अपने आप को हम जांच लेना है, परीक्षा कर लेना है। कैसे मैं प्रभु के दृष्टि में मेरा जीवन को मैं बिता रहा हूँ, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं, दिन बहुत खराब हैं। इसके लिए आइए इब्री की पुस्तक 10 अध्याय
25 वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। इब्री की 10 उसका 25 वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। नॉट forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the days approaching. एक दूसरे के साथ इकट्ठा करना क्या नहीं होना है, कम नहीं होना है। क्या बोलता है? नॉट forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some. कुछ लोग ऐसे हैं, मिलते नहीं हैं। क्या है? प्रार्थना है तो नहीं आते हैं, आराधना है नहीं आते हैं, कॉटेज मीटिंग है नहीं आते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं। मगर क्या बोलता है यहाँ पे? एग्जॉर्टिंग वन अनदर, एक दूसरे को आप उत्साह उन्नति, एक दूसरे को आप क्या करो, उनको एग्जॉर्ट करो, उनको हिंदी में क्या लिखा उधर, उनको उत्साहित करो, बोध कराओ, समझाते रहना। और कि क्यों समझाते रहना? एज यू सी द डेज अप्रोचिंग। क्या है? दिन बहुत करीब आया है, दिन बहुत नजदीक आया, हमारा छुटकारा का दिन नजदीक आया है। इसके लिए क्या करना? हमारा इकट्ठा होना, हमारा मिलना, हमारे प्रार्थना करना, हमारा बाइबल पढ़ना क्या होना है? ज्यादा होना है। प्रभु के भवन में आना, हमारे आराधना करना, हमारे प्रार्थना करना क्या है? हमारे अंदर हमारे लाइफ, हमारे जीवन के अंदर क्या होना है? बढ़ना है। क्या हो रहा है? हम बहुत क्या हो रहा है, क्या हो रहे हैं हम लोग? बहुत आलसी। देखिए रोमी की पुस्तक 13 अध्याय, रोमन्स 13 चैप्टर, और 11, 12, 13 और 14 वचन हम सब मिलके पढ़ लेंगे। 11, 12, 13 और 14 वचन पढ़ेंगे। And that knowing that time that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believed. Then night is far spent, day is at hand. Let us therefore cast off the works of the darkness and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering, not in wantonness, not in strife and envying, but putting on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. जब हम पढ़ते हैं, क्या ये वचन मेरा जीवन से बात करता है? क्या ये वचन मुझसे बात करता है? क्या ये वचन मुझे लागू होता है? लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? that knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. क्या है? हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो क्या करना है? बाइबल पढ़ना है। प्रार्थना नहीं करते हैं तो प्रार्थना करना है। हम आराधना नहीं करते हैं तो आराधना करना है। प्रभु के भवन में नहीं आते हैं, प्रभु के भवन में आना है प्रियो। और नींद से जाग उठने के समय है ये। और बोलता है रात बहुत बीत गई, डे इज एट हैंड, दिन निकल गया है। लेट अस देयरफॉर कास्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ डार्कनेस, अंधकार के कामों को छोड़ना है। क्या कर रहे हैं? अंधकार के काम छोड़ रहे हैं, अंधकार के दुष्ट काम को छोड़ रहे हैं। नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। दुष्ट के काम बढ़ रहा है। लिखा है, यहां पे लिखा है द नाइट इज फार स्पेंट एंड डे इज एट हैंड, लेट अस देयरफॉर कास्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ डार्कनेस एंड लेट अस पुट ऑन द आर्मर ऑफ लाइट। क्या है? अंधकार के कामों को त्याग देना है। क्या करना है? प्रभु के रोशनी को हम पहनना है, कवच को हम पहनना है।
हम क्या पहन रहे हैं आज? क्या हमारे अंदर से पुराने जीवन भी निकल गया है? नए नए साल हम मनाते जा रहे हैं, क्या हमारे अंदर कुछ परिवर्तन है? क्या हमारे अंदर कुछ बदलाव को लोग देख रहे हैं? Is there any change in our life, in our attitude, in our life? क्या हमारे अंदर कुछ फर्क को देख रहे हैं लोग? सेम ओल्ड नेचर, सेम ओल्ड क्या है? स्वभाव। प्रियो, ऐसे हमारे जीवन को हम रखेंगे, बदलाव नहीं है तो परमेश्वर आएगा, क्या हो जाएंगे? हम छोड़ दिए जाएंगे। प्रियो, दिन बहुत बुरे हैं, दिन बहुत खराब है, इसके लिए अपने आप को जांच लेना, परीक्षा कर लेना। प्रियो, क्या करना है? बुरे कामों को छोड़ना, अंधकार के कामों को छोड़ना, दुष्ट कामों को छोड़ना। क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे तैयार कर। और लिखा है यहाँ पे 13 वचन पढ़िए बदर कोई। 13 वचन। हाँ, हाँ, क्या ये हम छोड़ रहे हैं? क्या हमारा जीवन से दूर हो रहा है? झगड़ा, लुचपन, एनवी क्या है? प्रियो, अपने आप को जांच लेना, कैसे हैं? मेरा परिवार कैसा है? मेरा ऑफिस में मेरा जिंदगी, मेरा एक लाइफ कैसा है? मैं कैसे व्यवहार कर रहा हूं? प्रियो, क्या मेरा जिंदगी के द्वारा, मेरा लाइफ के द्वारा, मेरा एक चाल चलन के द्वारा क्या प्रभु को महिमा मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? और बोलता है 14 वचन में बोलता है, बट पुट ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof। क्या है? स्थान ही नहीं देना है। क्या करना है? यीशु मसीह को धारण करना है, शरीर की बातों से दूर रहना है। तो आज ऐसे जीवन को प्रभु चाहता है। लास्ट एक वचन पढ़ के हम मेज में लेंगे। एजकेल की पुस्तक 36 अध्याय 36 चैप्टर। एजकेल 36 चैप्टर। एजकेल की 36 चैप्टर, उसका 25, 26 पूरे वचन को हम नहीं पढ़ेंगे, 2 वचन ही पढ़ेंगे हम लोग। 25 और 26 वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। 25th and 26th। एजकेल 36 चैप्टर 25th and 26 पढ़ेंगे। Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I'll take away the stony heart out of your flesh, and I'll give you an heart of flesh। कभी देगा ये? परमेश्वर के हाथों में देंगे, परमेश्वर के चरणों के पास हम देंगे। क्या करेगा इसको? परमेश्वर क्या करेगा? हमको छिटकाओ। बोलता है यहाँ पे, आई विल स्प्रिंकल क्लीन वाटर अपॉन यू। शुद्ध पानी से तुमको मैं छिटकाऊंगा। और क्या करूंगा? तुमको मैं शुद्ध करूंगा और अशुद्धता को निकाल दूंगा, सारे मूर्तियों को निकाल दूंगा। और बोलता है नया आत्मा तुमको देंगे, नया आत्मा, नया हृदय आपको मैं दे दूंगा। कभी हाथों में देंगे, प्रभु के हाथों में देंगे, है ना? किसके हाथ में दे रहे हैं हम लोग? जिसके हाथ में देंगे वो हमको खिलाएगा।
क्या है, हमको नचाएगा। किसके हाथ में देंगे? यीशु मसीह के हाथ में देंगे, यीशु मसीह हमको चलाएगा। शैतान के हाथ में देंगे, शैतान हमको क्या करेगा? नचाएगा। जैसे चाहिए वैसे हमको क्या करेगा? वो यूज करेगा। इसके लिए प्रभु के हाथ में देंगे, परमेश्वर के हाथ में देंगे। हे प्रभु, आज मुझे चला। हे प्रभु, मेरा हृदय आपके हाथ में दे देता हूँ। ये मलिन हृदय आपके हाथ में दे देता हूँ। इसको मुझे चला, शुद्ध कर परमेश्वर, पवित्र कर, क्योंकि मैं अशुद्ध ओट वाला हूँ, मेरे अंदर कुछ अच्छा ही नहीं है। ये सब जानकर ऐसे प्रभु के चरणों के पास जो प्रार्थना करता है, क्या करेगा परमेश्वर? उसको शुद्ध जल से शुद्ध कर कर नया आत्मा, नया विचार, नया चाल परमेश्वर क्या करेगा? उनको देगा। ऐसा करेंगे तो हम दुष्टता को छोड़ेंगे, अधर्म को छोड़ेंगे, पाप को छोड़ेंगे, झगड़ा, पियटपन, है ना, छल की बातें, एक हम देखते हैं अधर्म की बातें हम छोड़कर क्या करेंगे? परिपूर्णता की ओर हम जाएंगे, पवित्रता की ओर हम जाएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने रखे हुए लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए हम दौड़ेंगे, क्योंकि दिन बहुत क्या है? नज़दीक आ गया। प्रभु का आना बहुत नज़दीक आ गया। इसके लिए हमारे इकट्ठा होना, हमारे प्रार्थना करना, हमारे बाइबल पढ़ना, हमारे इकट्ठा होना, प्रभु के लिए हम एक जीवन को बिताना, एजकेल के इस वचन हमारे जीवन में पूरा करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आएगा। हम लज्जित न हो, हम छोड़ दिए जाएंगे। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे रह जाएंगे, हालत हमारे बहुत खराब हो जाएगी। इसके लिए प्रभु हमें सहाय करे, प्रभु हमें कृपा करे, मदद करे कि जितना हम प्रभु के दृष्टि में, लोगों के दृष्टि में हमारा जीवन को शुद्ध और पवित्र रखकर, निर्मल रखकर, प्योर हार्ट, क्लीन हार्ट हम रखकर, हमारे विवेक को, हमारे कॉन्शियंस को अच्छे रखकर, प्रभु चलने के लिए मुश्किल है मगर प्रभु के हाथों में दे देंगे, क्या करता है? बहुत सरल कर देता है। प्रभु ऐसे करने में प्रभु हमें सहाय करके चला है।